हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सेमेस्टर 8 सेशन 22-26 आपका कन्फर्म सिलेबस आ चुका है। आप लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़िएगा इस पर क्लैरिटी आ चुका है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक कर सकते हैं, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, तो ताकि जब भी हमारा भविष्य में न्यू वीडियो आएगा आप सभी बच्चों के लिए आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये इंग्लिश का सिलेबस है। इसमें आपको सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि सेमेस्टर 8 में जो आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि लगभग मान के चलिए 10 अगस्त तक आपका पेपर शुरू होगा। ठीक है, तो सेमेस्टर 8 में इस बार जो आपका पेपर रहने वाला है वो रहेगा पहले एक तो आपका माइनर पेपर 2D के नाम से होगा। ठीक है, जैसे 2A 2B 2C 2D। ठीक है, आइदर आपने वोकेशनल चुना था, डिसिप्लिन चुना था, अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, मेजर पेपर 20 फिक्स था, ये तो हमें मालूम था, लेकिन बीच में बोला गया था कि रिसर्च पेपर होगा, लेकिन ये नहीं होगा, या डिएटेशन ये कंप्लीट हट गया। अब आपसी बच्चों को एडवांस मेजर पेपर 1, एडवांस मेजर पेपर 2, एडवांस मेजर पेपर 3, ये तीनों के तीनों मेजर पेपर, एक मेजर पेपर 20, चौथा मेजर पेपर और एक आपका माइनर पेपर, टोटल 5 पेपर अब आपसे ही बच्चों को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये 5 पेपर का एग्जामिनेशन होगा। आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी हो गई होगी कि आपको माइनर पेपर 2D पढ़ना है। डिसिप्लिन था तो देख लीजिएगा अपना सेमेस्टर 6 में क्या था, डिसिप्लिन या वोकेशनल जो था वो रख लीजिएगा। मेजर पेपर 20, एडवांस मेजर पेपर 1, एडवांस मेजर पेपर 2, एडवांस मेजर पेपर 3, इस प्रकार से आपका टोटल आपका यहाँ पर पूरा होगा। अब इसी सिलेबस में अगर मैं नीचे जाता हूँ तो मैं आपको लेके चलता हूँ सिलेबस पर। ठीक है, जैसे यहाँ तक देखिएगा तो ये सेमेस्टर 3 है हमारे पास है, ये माइनर का सिलेबस है। देखिए ये इंग्लिश वोकेशनल सिलेबस है, जिसका सेमेस्टर 8 में MN2D है। वो या तो स्टडिंग एंड एनालाइजिंग फिल्म्स पढ़ेगा, या तो स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर रेडियो एंड टेलीविजन के नाम से सिलेबस पढ़ने वाला है। ठीक है, ये आपका माइनर का सिलेबस है। ठीक है, ये मेजर पेपर 1 फिर से सिलेबस दिया हुआ इसमें, ये मेजर पेपर 8 है। अच्छा, यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस इतना कंफ्यूज करता है, आप देख रहे हैं। मेजर पेपर 13 ही अभी हमारे पास है, 17 हमारे पास है एडवांस मेजर पेपर 1, लेकिन इससे पहले मेजर पेपर 20 होगा। ठीक है, मैं आपको वो ले चलता हूँ। देखिए ये है इंग्लिश का मेजर पेपर 20 है। ये मॉड्यूल 1 में थ्योरी लिटरेचर थ्योरी हमारे पास है, न्यू क्रिटिज्म एंड रशियन फॉर्मलिज्म है, रीडर रेस्पॉन्स है, मार्क्सिज्म है। इस प्रकार टोटल 12 आपका मॉड्यूल से आपका जो मेजर पेपर 20 इसका सिलेबस बनाया गया। ठीक है, और ये वाला जो रिसर्च मैथोलॉजी था या डिसर्टेशन पेपर था, ये नहीं पढ़ना है आपको। अभी आप लोग इसको नहीं पढ़िएगा, आप लोग पढ़िएगा एडवांस मेजर पेपर 1, जो कि ये सिलेबस है। यूनिट 1 ये रहा, यूनिट 2 टेक्सचुअल रीडिंग्स आ गया, यूनिट 3 क्रिटिकल रीडिंग्स आ गया, इस प्रकार से। फिर एडवांस मेजर पेपर 2 का ये सिलेबस रहा आपका, बैकग्राउंड रीडिंग्स हो गया, टेक्सचुअल रीडिंग आ गया, क्रिटिकल रीडिंग्स आ गया, इस प्रकार टॉपिक दिया हुआ है। फिर एडवांस मेजर पेपर 3 आ गया, बैकग्राउंड रीडिंग्स हो गया आपका, और टेक्सचुअल रीडिंग्स हो गया यहाँ पर आपका, और क्रिटिकल रीडिंग्स एंड स्क्रीनिंग्स हो गया। तो ये तीनों मेजर पेपर रहा आपका, एडवांस मेजर पेपर आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो 3 मेजर पेपर, सॉरी 1 मेजर पेपर 20 और 3 एडवांस मेजर पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। बाकी माइनर पेपर वहीं वेबसाइट पे दिया हुआ है, इसी वेब सिलेबस में। जैसे इंग्लिश था इंग्लिश देख लीजिएगा, इसका हिंदी था हिंदी देखिएगा। अब मैं आपको हिस्ट्री भी लेके चलता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों हिस्ट्री का डाउट होगा। देखिए ये है पहले पॉलिटिकल साइंस का, मैं जब प्ले पीडीएफ ओपन कर लो तो पॉलिटिकल साइंस भी बता दे रहा हूँ। ये पॉलिटिकल साइंस का अगर आप देखिएगा तो यहाँ तक दिया हुआ था सेमेस्टर 7 का मेजर पेपर 19। ये मेजर पेपर आपका 20 का सिलेबस है। ठीक है, जहाँ पर यूनिट में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो गया, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, फैसिज्म है, अनार्किज्म है, कम्युनिज्म, फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये मेजर पेपर 20 का सिलेबस है। इसके नीचे जाइएगा तो यहाँ से एडवांस मेजर पेपर 1 है। ठीक है, ये इसका सिलेबस दिया हुआ है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के नाम से है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर एडवांस मेजर पेपर 2 है, इसका सिलेबस ये रहा आपका। यूनिट कोर्स कंटेंट में देख सकते हैं, ये सारा का सारा टॉपिक दिया हुआ है, ये पढ़ना पड़ेगा। और फिर एडवांस मेजर पेपर 3, ये आपका सिलेबस है, देख लीजिए। बिहेवियरिज्म हो गया, डिबेट हो गया, नेचर है, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, रिसेंट ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल थ्योरी। टोटल आपका 3 एडवांस मेजर पेपर पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पॉलिटिकल हिस्ट्री का सिलेबस पर। ये है आपका हिस्ट्री का सिलेबस, मेजर पेपर 20, ग्रुप ए वाला जो सिलेबस है। ठीक है, उसमें ये पढ़ना है, प्लेटो का, एरिस्टोटल हो गया, कौटिल्य हो गया, हॉब्स हो, लोके है, रूसो है, बेंथम है। यूनिट 3 में फिर आर्नोल्ड टोनपी का मैकाबली है, मोंटेस्क्यू है, जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में। यूनिट 4 में महात्मा गांधी, विनोबा भावे, कार्ल मार्क्स, इन सभी का आइडियोलॉजीज थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसी में जाइएगा तो ये रिसर्च पेपर का सिलेबस है।
यहाँ देख रहे होंगे। और ये ग्रुप बी में एडवांस ग्रुप बी, यहाँ देखिए जो आपका मेजर पेपर 20 इसमें दो ऑप्शन है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब आपका कॉलेज वाला से पूछ लीजिएगा कि इसमें क्यों हिस्ट्री में दिया हो, बाकी किसी में तो दिया हुआ नहीं ग्रुप बी, ठीक है। जबकि देखिएगा तो सिलेबस दोनों का सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खाली कुछ टॉपिक हटाया हुआ, अगर वहाँ देखिएगा तो महात्मा गांधी जी है, कुछ ही टॉपिक हटाया हुआ, बाकी लगभग सेम पे। तो ग्रुप ए ग्रुप बी मोस्ट ऑफ द चांसेस रहेगा ग्रुप ए को फॉलो करेगा। बाकी यहाँ पर नीचे में एडवांस मेजर पेपर 1 आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। उसी के नीचे जाइएगा तो एडवांस मेजर पेपर 2 मिल जाएगा, फिर एडवांस मेजर पेपर आपका 3 मिल जाएगा। तो ये रहा आपका कन्फर्म सिलेबस कि 3 एडवांस मेजर पेपर पढ़िएगा और आप लोग एक मेजर पेपर 20 पढ़िएगा, माइनर पेपर 2D पढ़िएगा, देख लीजिएगा डिसिप्लिन या वोकेशनल जो होता है उस हिसाब से पढ़िएगा अपना। तो मैं आपसे बच्चों को सिलेबस बता दिया हूँ, अब आपसे बच्चे पढ़ना शुरू कर दीजिए। लास्ट सेमेस्टर है, जी जान लगा दीजिए। जिनको भी अगर अच्छा बेसिकली CGPA चाहिए या परसेंटेज चाहिए तो आपको इस बार उठ सकता है आपका। तीनों ही मेजर पेपर है, मेजर पेपर और आपका माइनर पेपर है इसलिए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, शेयर करना चाहें कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।